हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। हमें जो नंबर्स दे रखे हैं इनका स्क्वायर फाइंड करना है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन का मतलब 39 का जैसे स्क्वायर हमें फाइंड करना है तो हम इसका 39 को मल्टीप्लाई 39, यही मतलब होता है स्क्वायर का। हम इस तरह से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन उसने बोला है कि इस तरह से नहीं करना, तो हम कैसे करेंगे? हम इस तरह करते हैं। फिर 39 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम 39 को लिख सकते हैं 30 प्लस 9 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या बन गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। और जब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया तो इसमें आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। कौन सी? a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसका आइडेंटिटी यूज करके हम इसका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। तो a स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a कितना है 30 मल्टीप्लाई b कितना है 9 प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब 30 का स्क्वायर कितना होगा? 3 3 9 2 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 6 9 54, 0 प्लस 9 9 81। अब तीनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 21 आ गया हमारा। 39 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 1521। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन करेंगे। 42 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो 42 को हम लिख सकते हैं 40 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 42 को हम लिख सकते हैं 40 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें भी यही आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लिख लेते हैं पहले हम, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। a स्क्वायर मतलब 40 स्क्वायर प्लस 2 40 मल्टीप्लाई b मतलब 2 b स्क्वायर 2 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर करेंगे 4 4 16 20 प्लस इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 2 2 4 4 16 10 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब इन्हें सबको प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 1764 आ गया हमारे पास। तो हमारे 42 का स्क्वायर आ गया 1764। एग्जाम्पल नंबर 2 है राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखनी है जिसका एक स्मॉलेस्ट मेंबर हमें 8 दे रखा है। अब वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होती है, किस फॉर्म में होती है? द ट्रिपलेट is 2m m square minus 1 and m square plus 1। ट्रिपलेट की फॉर्म क्या होती है? 2m m square minus 1 m square plus 1। ठीक है, फर्स्ट नंबर ये होता है, सेकंड ये और थर्ड ये। तो हमें इसमें सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर दे रखा है 8, मतलब 2m हमें गिवन है 8। तो 2m हमें गिवन है इज इक्वल टू 8। यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 8। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर ये डिवाइड में चला जाएगा, 2 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 4। तो m हमारे पास कितना आ गया? 4। अब m की वैल्यू हमें फाइंड हो गई, तो इससे हम सेकेंड और थर्ड वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, इसकी थर्ड मेंबर भी। तो सेकेंड मेंबर इसका होता है m स्क्वायर माइनस 1, तो मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4 4 16 माइनस 1 15। ठीक है, अब नेक्स्ट m स्क्वायर प्लस 1, तो इसका मतलब क्या है? 4 का स्क्वायर प्लस 1 16 प्लस 1 मतलब 17। तो हमें ट्रिपलेट मिल गई। एक तो था हमारे पास 8, सेकेंड नंबर आ गया 15 एंड थर्ड नंबर आ गया हमारे पास 17।
तो ट्रिपलेट इज 8, 15 एंड 17। ठीक है, 4 नहीं होगा यहाँ, 4 हमने m की वैल्यू फाइंड करी थी, 4 इसका मेंबर नहीं है, इसका एक मेंबर तो हमें गिवन ही था 8, तो 8 इसका मेंबर है 2m। ठीक है, 2m तो हमें गिवन था 8, हमने और बाकी जो इसके दो मेंबर थे वो हमने फाइंड कर लिए। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 है फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट विच वन मेंबर इज 12। जिस तरह से हमने एग्जांपल नंबर 2 करा है इसी तरह हम ये करेंगे, जिसमें हमें वन मेंबर इसका दे रखा है 12। लिख देंगे द ट्रिपलेट इज 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। तो 2m तो हमें गिवन है, वन मेंबर हमें गिवन है 12, यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। m इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 6 12, 6 आ गया m की वैल्यू। अब सेकंड मेंबर होता है इसका m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 6 36 माइनस 1 35। अब m स्क्वायर प्लस 1 निकाल लेंगे, m स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 1, 36 प्लस 1 37। तो एक मेंबर तो हमें गिवन था 12 और बाकी हमने दो निकाल लिए 35 एंड 37। तो हम लिख देंगे द ट्रिपलेट इज, एक तो वन मेंबर था हमारे पास 12, सेकंड आ गया 35 एंड थर्ड आ गया 37। ये आ गए हमारे पास ट्रिपलेट। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6400। हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 6400 का, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। 6400 पीछे 0 है तो 2 से चला जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 3 6, 2 2 4, ये 2 0, फिर 2 से हो जाएगा 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 0, 2 8 16, 2 0, फिर 2 4 8, फिर 0 आ जाएंगे, फिर 2 2 4, 2 0, 2 1 2, फिर 2 0, फिर 2 5 10, ये अब 1 0 बचा, फिर 2 से चला जाएगा, लास्ट में 0 है तो ये आ जाएगा 25। अब ये 2 से नहीं जा सकता क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से ही करके देखते हैं, 5 5 25। अब ये लास्ट 5 से ही जाएगा, 5 1 5। ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। तो 6400 के हमारे पास फैक्टर आ गए 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने टाइम्स है ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स है। तो ये आ गया हमारे पास 8 टाइम 2 प्लस मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो दोनों पे स्क्वायर रूट लगा देते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास फैक्टर्स हैं इनके पेयर्स बनाते हैं। अब ये हमने पेयर्स बना लिए, 2 ये वाले 2 का भी बन गया, इसका भी, इसका इसका, और ये 5 का पेयर बन गया। अब इसमें से जो पेयर हैं उनमें से एक बाहर निकाल लेते हैं। अब ये 2 के पेयर में से एक 2 ले लिया, इसके पेयर में से 2, ये वाले पेयर में से 2, ये वाले पेयर में से 2, और ये वाले पेयर में से हमने ले लिया 5। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबको कितना आ जाएगा, 2 5 10, ये तो 10 हो गया, 2 2 4, 2 8, तो ये कितना आ गया 80। ठीक है, तो अंडर रूट स्क्वायर रूट 6400 की वैल्यू आ गई हमारे पास 80। यही हमें फाइंड करना था बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5 है
इज 90 इज अ परफेक्ट स्क्वायर क्वेश्चन मार्क। हमसे ये पूछा गया है क्या 90 परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम कैसे बताएंगे? देखिए इसके दो तरीके हैं, या तो हम ऐसे भी बता सकते हैं। अब देखिए 90 के लास्ट में ओनली 1 जीरो है, एक ही नंबर ऑफ जीरो है, तो सिंगल जीरो का मतलब क्या होता है? ऑड नंबर ऑफ जीरोस। ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, एक तो यही हो सकता है। सेकेंड, हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। अगर इसके पेयर बन गए तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखते हैं, पहले इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। 90 के लास्ट में 0 है तो 2 के टेबल से चला जाएगा। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। फिर ये 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से करके देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, फिर ये 5 से चला जाएगा। ठीक है, 90 के फैक्टर्स आ गए हमारे पास। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए इसमें 2 का पेयर नहीं है, 3 का पेयर है, 5 का भी नहीं है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि इसके पास 2 का भी पेयर नहीं है और 5 का भी नहीं है। तो बस हम लिख देंगे द प्राइम फैक्टर 2 and 3, 2 and 5, sorry, 2 and 5 has no pairs, इन दोनों के पेयर्स नहीं है, so 90 is not a perfect square। अगर इसके पेयर्स बन जाते तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता, अदरवाइज इसके पेयर नहीं बने तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है।